नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दोपहर के 2 बजे आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इंसानियत को शर्मसार करने वाला अगवा और निकाह का एक ऐसा खौफनाक खेल चल रहा है जिसके तार सीधे कट्टरपंथी ताकतों और दरगाहों से जुड़े हुए हैं। न्यूज 18 को मिली खुफिया इंफॉर्मेशन ने उस सिंडिकेट का पर्दाफाश किया जो हर साल 1000 से ज्यादा गरीब हिंदू बेटियों को निशाना बनाता है। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों पर खतरा, सिंध प्रांत में धर्मांतरण गैंग एक्टिव। शुरू हुआ अगवा और निकाह का खौफनाक खेल। ये खौफनाक सच्चाई पाकिस्तान के सिंध प्रांत की है, जहां एक दो नहीं बल्कि हजारों हिंदू नाबालिग लड़कियां धर्मांतरण के मकर जाल में फंस चुकी हैं। खुफिया सूत्रों से न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कट्टरपंथी नाबालिग लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं और वो पहले उन्हें अगवा करते हैं और फिर मस्जिद में ले जाकर उनका धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। और इसके बाद उनके साथ जो होता है वो सबसे ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि नाबालिग हिंदू लड़कियों का बूढ़े मुस्लिम आदमियों से निकाह करवा दिया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हर साल 1000 से ज्यादा अल्पसंख्यक और नाबालिग लड़कियों का अपहरण किया जाता है, जिसमें ज्यादातर हिंदू लड़कियां होती हैं। अपहरण के बाद इन लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। इसके लिए नाबालिग हिंदू लड़कियों को दरगाह या फिर मदरसों में ले जाया जाता है, जहां धर्मांतरण के बाद उनका निकाह उनसे उम्र में कई गुना बड़े मुस्लिम युवकों से करवा दिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाली गैंग एक्टिव है, जो विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्ग के हिंदुओं को निशाना बनाती है, जिसमें सिंध प्रांत के भील, मेघवाल और कोली समुदाय के लोग शामिल हैं। इन्हीं समुदायों की नाबालिग लड़कियां धर्म परिवर्तन करने वाले गैंग के निशाने पर होती हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहने वाले ये समुदाय आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं और सामाजिक रूप से बेहद पिछड़े हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के धर्मांतरण माफिया की नजर इन पर लगातार बनी रहती है। जानकारी मिली है कि धर्मांतरण गैंग अगवा और निकाह का खौफनाक खेल इतनी तेजी से खेलती है कि हिंदू परिवारों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। वो जब तक समझते हैं कि क्या हुआ, उनके घर की नाबालिग बच्चियों की जिंदगी तबाह हो जाती है। खबर है कि ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि पाकिस्तान के सिंध प्रांत की पीर सरहंडी दरगाह इससे जुड़ी हुई है और ये काम वो पाकिस्तान के प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP के साथ मिलकर कर रही है। यानी धर्मांतरण गैंग, पीर सरहंडी दरगाह और TLP, ये तीनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत की नाबालिग हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, या यूं कहें कि तीनों मिलकर पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू लड़कियों की जिंदगी जहन्नुम बना रहे हैं। पीर सरहंडी दरगाह आस्था का केंद्र कम और कन्वर्जन सेंटर ज्यादा बन गया है, क्योंकि खुफिया सूत्रों के मुताबिक पीर सरहंडी की दरगाह को अब हजारों धर्म परिवर्तन के लिए जाना जाता है। रही बात TLP की, तो यह वही कट्टरपंथी संगठन है जो ईश निंदा के नाम पर हिंसा भड़काता है। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सक्रिय धर्मांतरण वाला ये गैंग बिना किसी डर भय के काम कर रहा है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन इनको संरक्षण दे रहा है। जो लोग शिकायत कराते हैं, ये पुलिस वाले और प्रशासन के लोग उनको ही धमकाते हैं, न कि जिन पर शिकायत की गई है उन पर कोई एक्शन लेते हैं। यानी पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए रहना मुश्किल होता जा रहा है। मासूम नाबालिग हिंदू लड़कियां जिनकी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई है, उन्हें अगवा कर उनको रैकेट में फंसाकर उनका निकाह करवाकर उनकी जिंदगी नर्क में ढकेली जा रही है। यही नहीं, कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता जो नाबालिग हिंदुओं को बचाने के लिए आगे आए, उन्हें भी टारगेट किया गया, डराया गया और धमकाया गया। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दें कि पाकिस्तान में केवल हिंदू बेटियां ही नहीं, उनके लिए लड़ने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता भी खतरे में हैं, डेंजर में हैं। शिवा कच्ची नाम के मानवाधिकार कार्यकर्ता भी उन्हीं में से एक हैं, जिन्हें कट्टरपंथी लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरा कसूर यह है कि मैं यहाँ नाबालिग हिंदू बच्चियों की आवाज बना। ये 12-12, 13-13, 14 साल की बच्चियों के मजहब तब्दील करा के उनके निकाह करा रहे हैं, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये जो है एक बड़ी साजिश हो रही है और आइंदा वक्त में शायद डॉक्टर शाहनवाज कुंवर की तरह ये लोग भी मुझे इस तरह मरवा दें। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के खिलाफ आग उगलने वाले शख्स का नाम है शिवा कच्ची।
ऐसे समय में जब पाकिस्तान में नाबालिग हिंदू लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है, शिवा कच्छी उनके लिए मसीहा बनकर आए। इन्होंने कई हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण गैंग के चंगुल से छुड़वाया, लेकिन शिवा कच्छी की ये कोशिश कट्टरपंथियों को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार धमकाया गया। इस बारे में शिवा कच्छी ने खुद बताया। पिछले महीने तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था। नाम दुश्मन बोला गया, मुझे मुल्क दुश्मन बोला गया, मुझे इंडिया का एजेंट बताया गया, इस तरह के और पता नहीं कितने मुझ पे जो इल्जाम लगाए गए। लेकिन मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर ये है कि मैं यहाँ नाबालिग हिंदू बच्चियों की आवाज बना। ये 12-12, 13-13, 14 साल की बच्चियों के मजहब तब्दील करा के उनके निकाह करा रहे हैं, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बच्चियों के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज बुलंद करूं, इन जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ अपने लोगों के साथ खड़ा हो जाऊं, तो इनको ये बुरा लगता है। हम उसके खिलाफ आवाज जब बुलंद करते हैं तो आप हमें इस्लाम दुश्मन बोल देते हैं, हमें आप मुल्क दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन बता देते हैं, पता नहीं कैसे कैसे इल्जाम लगाकर हमें जो है मरवाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो है पहली दफा नहीं है, मेरे साथ ऐसा काफी दफा हुआ, लेकिन अब ये जो है एक बड़ी साजिश हो रही है और आइंदा वक्त में शायद डॉक्टर शाहनवाज कुंबर की तरह ये लोग भी मुझे इस तरह मरवा दें। जाहिर सी बात है, शिवा डरे हुए हैं, क्योंकि वो एक ऐसे देश में लड़ रहे हैं जहां पर कट्टरपंथियों की चलती है और अल्पसंख्यक हिंदुओं की जिंदगी दांव पर लगाई जाती है। शिवा कच्छी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में काम करते हैं। उन्होंने दरावर इत्तेहाद नाम की एक संस्था बनाई है, जो पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू नाबालिग लड़कियों के अधिकारों के लिए लड़ती है। शिवा ने पिछले कुछ समय में कई हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण गैंग से बचाया। इसके बाद उन्हें कई धमकियां मिली। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के अंत से शिवा कच्छी को मिलने वाली धमकियां खतरनाक स्तर पर पहुंच गई हैं। सरहंडी समूह और टीएलपी के गुर्गों ने उनके खिलाफ फतवे भी जारी किए। अपने वीडियो में शिवा कच्छी उसी डर का जिक्र कर रहे थे और एक बार फिर खबर आई कि नाबालिग हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण गैंग से बचाने वाले शिवा कच्छी को एक बार फिर डराया जा रहा है। इंटेलिजेंस इनपुट बताते हैं कि पाकिस्तान में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को विदेशी एजेंट या इस्लाम विरोधी करार देना एक सोची समझी रणनीति है और ये पाकिस्तान में आम है, जिसके तहत पहले अफवाह फैलाओ, फिर भीड़ को उकसाओ और हिंसा करवा दो की रणनीति पर काम किया जाता है। और ऐसा करके वहां के कट्टरपंथी पीड़ितों और उनके लिए लड़ने वालों की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहते हैं। शिवा कच्छी के साथ